हेलो दोस्तों, एक बार फिर से सभी को वेलकम करता हूं मेरे चैनल नॉलेज पॉइंट में। चलिए आज के वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। जैसे ही मैं इसको बोलूँ साधारण ब्याज, इसका मतलब जो सिंपल इंटरेस्ट होता है, जो साधारण ब्याज होता है, इसका फॉर्मूला सिंपल होता है। क्या होता है? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। भैया ये चीज़ से आप रूबरू हो कि नहीं, ये बताइए। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब साधारण ब्याज, इसका फॉर्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल जो होता है मूलधन, क्या होता है? मूलधन। और ये होता है रेट जो होता है दर, रेट। और तीसरा जो होता है टी फॉर टाइम, ओके, नंबर ऑफ जो नंबर टाइम होता है, पीरियड होता है, वो होता है समय। मतलब साधारण ब्याज इक्वल्स टू क्या होगा? ये मूलधन दर समय अपन 100। ओके, ये आपका जो मेन जो फॉर्मूला है, इसी के हेल्प से हम लोग सारा जो कुछ भी सवाल हो सिंपल इंटरेस्ट का, हम लोग आराम से आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो एक चीज़ इसमें आपको बताना चाहता हूँ, एक चीज़ और अच्छा से याद रखना। अगर आप लोग शॉर्ट ट्रिक सीखना चाहते हो ना, शॉर्ट ट्रिक का जन्म यहीं से ही होता है। जो भी शॉर्ट ट्रिक जो आप लोग मैं सिखाऊंगा आपको शॉर्ट ट्रिक, वो चीज़ यहीं से निकलेगा। एक चीज़ हमेशा याद रखना, हर चीज़ अपने आप में 100% होता है। अगर मैं मान लीजिए प्रिंसिपल 100 है, मान लीजिए जो प्रिंसिपल जो है, जो मूलधन जो है, वो मान लीजिए अगर 100 रुपया है ना, अगर 100 है ना, तो अगर ये 100 हो जाए, मूलधन अगर 100 हो जाए, दर और दर है कुछ, मतलब टाइम है कुछ, समझ लीजिए 100 है, तो भैया 100 से 100 कटेगा तो क्या बचेगा? साधारण जो ब्याज होगा इसका क्या हो जाएगा? रेट इंटू टाइम। इसका मतलब यहाँ से एक फॉर्मूला निकल के आता है, जो साधारण ब्याज होता है ना, इक्वल टू रेट इंटू टाइम। भैया इतना आप याद कर लो, आप लोग का जो सवाल है ना, वो 2 सेकंड में उड़ जाएगा। 2 सेकंड में निकाल लोगे आप लोग, जस्ट 2 सेकंड में। यस, साधारण ब्याज इक्वल टू रेट इंटू टाइम। साधारण ब्याज इक्वल्स टू दर गुने समय। साधारण ब्याज इक्वल्स टू दर गुने समय। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू रेट इंटू टाइम, इतना याद कर लो। तो चलिए इसी का फॉर्मूला से हम लोग पहला सवाल लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कैसे से हल किया जाता है। हल 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 चलिए पहला सवाल देखिए, व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ ₹16,200 एट 25% पर एनम फॉर 2 ईयर्स। मतलब बोल रहा है 16,200 के धन पर 25% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? भैया क्या होगा? जो आपका जो धन है, कितना धन है, मान लीजिए कितना रुपया दिया हुआ है? 16,000 भैया 200, बस ठीक है, इतना रुपया दिया हुआ है। और देख लीजिए यहाँ पे जो रेट जो है, जो दर कितना दिया है? 25%। भैया कितना दिया है? 25%। और जो समय दिया है, टाइम दिया है, कितना दिया है? 2 साल, 2 ईयर्स, 2 साल दिया है। आप ठीक है, पहले बेसिक उसके बाद उड़ाएंगे। पहले बेसिक, अब देखिए पहला बेसिक रूल क्या होगा? जो बेसिक रूल है, फॉर्मूला क्या था? सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। पी इंटू आर इंटू टी अपने, ये आपका बेसिक रूल था कि नहीं भैया? इतना बता दो। ये था, बचपन में हम लोग ये सीखे थे, थोड़ा देर पहले मैंने ये भी बताया था। ठीक है, इसके हिसाब से अगर हम लोग को क्या चाहिए? साधारण ब्याज चाहिए ना, तो देखिए जो प्रिंसिपल जो मूलधन है वो ये दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ है इतना रुपया, रेट दिया है इतना टाइम, तो बैठा दीजिए फॉर्मूला। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या होगा? प्रिंसिपल कितना है? 16,200, 16,200 गुने रेट कितना है? 25%, समय कितना है? 2 साल अपॉन 100। ठीक है, 2 शून्य कट गया इधर में, ख़त्म। अब 25 दूने कितना हुआ? 25 दूने 50। अब और 162 को मल्टीप्लाई करोगे 50 से, तो देख लो यहाँ पे 162 गुने 50 कर लो, तो यहाँ से क्या निकलेगा? देखिए शून्य तो देखिए सीधा सीधी निकल रहा है, एक शून्य लास्ट में हो जाएगा। 5 दूनी 10 का 1, कितना? 5 छक्के 30 और 1 31, 3 और 5 और 3 8, 8,100 जो ऑप्शन बी में है। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, 8,100। अब देखिए ये सब था जब हम लोग बचपन में सीखते थे फॉर्मूला के हिसाब से, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको 2 सेकंड में कैसे उड़ाओगे। 2 सेकंड में कैसे उड़ाओगे वो देखो भैया। 2 सेकंड उड़ाने के लिए देखिए मेथड जो है वो मैं बताता हूँ मैं आपको। देखिए 2 सेकंड में उड़ाना है ना, जो रेट कितना था? 25% और टाइम कितना था? 2 साल, 2 ईयर्स। भैया ठीक से देखिए, मैंने एक आपको फॉर्मूला बताया था। क्या फॉर्मूला बताया था? सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो क्या होता है? रेट इंटू टाइम।
बोला था कि नहीं। साधारण ब्याज इक्वल्स टू क्या होगा, दर गुने समय। भैया दर गुने समय, दर है 25%, समय है 2 साल, 25 दूनी कितना हुआ 50। यस ईयर नो। दर देखो रेट इनटू टाइम, हम लोग को निकालना है सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज निकालना है। रेट इनटू टाइम फॉर्मूला, तो रेट इनटू टाइम कितना, 25 दूनी 50%। बस ये मतलब जो रुपए यहाँ जो दिया हुआ है, जो मूलधन जो 16,200 दिया हुआ है, जो 16,200 जो दिया है उसका 50% क्या होगा भैया। 50% का मतलब क्या होता है, इसका 50% निकाल दो। 50% का मतलब 50/100, हटाना नीचे 100 में जाओ, ठीक है। और ये 50% मतलब आधा, हाफ होता है कि नहीं, 50% में आधा, क्योंकि 100 अगर कंप्लीट 1 होता है ना, 100% 1 होता है ना, तो 50% हाफ होता है ना, हाफ। तो इसका ये जो रुपये जो इसका हाफ कर दो, 50% मतलब हाफ। अब हाफ करना, इसका हाफ करोगे तो कितना होगा 8100, डायरेक्ट निकल रहा है। ये समझ में आया कि नहीं है। अगर भैया इतना का समझ में नहीं है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है मुझे समझ में नहीं है, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो में मैं बार बार बता रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मैं यहीं से स्टार्ट करूँगा, ठीक है ना। सिंपल समझ लो, जो सिंपल इंटरेस्ट का क्या होता है, दर गुने समय। दर था 25%, समय था 2 साल, 25 दूनी 50 हुआ, 50 मतलब आधा हुआ, तो इसका आधा कर दो, प्रिंसिपल का आधा कर दो, काम खत्म। 16,200 का आधा कितना हुआ 8,100। दिस विल द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। समझ में आया तो भाई कमेंट में जरूर बताना समझ में आ गया। चलिए बढ़ते हैं दूसरी क्वेश्चन की तरफ। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए कितना है 3,000 रुपया, कितना दिया हुआ है 3,000 रुपया, और बोला है क्या, दर है यहाँ पे देखिए 3,000 के धन पर 9% वार्षिक दर लगाया है कितना 9%, और समय कितना दिया हुआ है 3 साल, 3 ईयर्स, समय दिया है 3 साल, दर है 9% और समय दिया है कितना दिया है समय 3 साल, ठीक है। तो देखिए जो आपको निकालने के दिया है सिंपल इंटरेस्ट, हमको निकालना है कितना, साधारण ब्याज निकालना है। और साधारण ब्याज का फॉर्मूला मैंने बता दिया था, क्या बताया था मैंने आपको, जे दर गुने समय। भैया दर गुने समय करोगे तो 9 तिया कितना होता है 27% होता है कि नहीं, 27 हुआ ना, बस इसका 27% निकाल दो, आंसर निकल जाएगा। तो 3,000 का 27% मतलब प्रतिशत नीचे आएगा तो 100, 0 से 0 2 कट गया, 27 कितना हो गया 81 हो गया, और 1 0 लग गया, 810 रुपया। समझ में आया कि नहीं भैया, बताओ आया कि नहीं आया बताओ, ठीक है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। चलिए तीसरा सवाल देखिए, इसको लेवल थोड़ा सा बढ़ गया है, देखिए देखने से लग रहा है थोड़ा टफ होगा, टफ है नहीं, बहुत आसान है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है विनीता ने अपनी सहेली से 12% वार्षिक ब्याज की दर से 2.5 ईयर्स 2.5 वर्षों के लिए 400 रुपये उधार लिए, उसे कितना ब्याज अदा किया। तो भैया कितना, इसमें भी पूछा है कि सिंपल इंटरेस्ट निकालने के बाद सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, जो कितना रुपया लिया तो आप बताओगे 400 रुपया लिया, ठीक है। कितना समय के लिया तो आप बोलोगे 2.5 साल के लिए, 2.5 ईयर्स, ठीक है। और कितना परसेंट था तो आप बोलोगे 12%। भैया दर गुने समय करोगे तो ऐसा निकल रहा है, बस आंसर इतना ही निकलना है। लेकिन दिक्कत क्या था कि अगर हाफ ना होता तो 2 गुने 12 करता 24% निकालना, आंसर निकल जाता। लेकिन यहाँ पर दिक्कत क्या है कि 2.5 साल लगे, हाफ आने की वजह से सब दिक्कत हो गया। आप एक काम करो, थोड़ा देर के लिए हाफ को आप भूल जाओ, अब हाफ को भूल जाओ। अगर हाफ को भूलोगे मतलब 2 ईयर्स इधर हो गया, हाफ ईयर्स अलग अलग कर दिए, तो सीधा समझो हाफ को अगर तुम भूल जाते हो तो देखो 2 साल के लिए 12% कितना हो गया, 2 गुने 12 कितना 24% हो गया। और देखो 0.5% में आधा करना है, तो देखो इसका आधा कर दो, मतलब सीधा सीधी 2 के साथ 12 को मल्टीप्लाई तो 24 हुआ, हाफ को इसको मल्टीप्लाई करोगे, अगर इसको आप क्या बोलते हैं, अगर इंटू करोगे तो कितने क्या गुने करोगे तो कितना निकलेगा, हाफ गुने 12 कितना होगा 6%, तो 24 और 6 कितना हो गया 30%। बस इसका 30% निकाल दो, आंसर निकल जाएगा। इसका 30% कितना था, 30% 30/100, 0 से 0 काटा, 0 से 0 काटा, 40 दिया 120 रुपया, खत्म।
क्या था? नहीं समझा? कोई दिक्कत नहीं है, फिर से समझाते हैं, है ना। देखिए फिर से देखिए, फिर से देखो भैया, कितना रुपया था? 400। कितना प्रतिशत था? 12%। 12% रेट कितना था? 12%। और समय जो था आपका 2.5 साल, 2.5 ईयर्स। भैया जो सिंपल इंटरेस्ट होता है ना, वो होता है दर गुने समय। दर के साथ समय को गुने करो तो आंसर निकल जाएगा। तो देखो 12, अगर हाफ को अगर तुम भूल जाओगे, हाफ को भूल जाओगे तो 2 है ना, तो 12 दूनी कितना होगा? 24 हो गया। ये 24% हो रहा है। और हाफ बच गया, हाफ के साथ इसको गुना करोगे तो 12 का आधा कितना होता है? 6 होता है ना, तो और 6% जोड़ दो तो इसमें से कितना पड़ेगा? 30%, 30%। ठीक है ना। बस ये जो रुपया है 400 रुपया जो है दिया हुआ है, 400 रुपये जो दिया है, इसका आप 30% निकाल दो, आंसर तो निकल रहा है। 30% मतलब 30/100। प्रतिशत हटाना है तो नीचे 100 लाना होगा भैया। तो 0 से 0 काटा, 0 से 0 काटा, और 40 दिया, 120 रुपया। समझ में आया कि नहीं? आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है ना। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वह एक मज़ेदार क्वेश्चन है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आता है, लेकिन इसको एकदम पूरा अपने तरीके से पूरा स्टाइल में उड़ा देंगे सवाल को, कुछ नहीं बचेगा इसमें। देखिए देखने में जितना टफ लग रहा है पूरा आसान कर देंगे। सवाल क्या बोलता है? यदि साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 12 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है तो वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी? इफ ए सम ऑफ मनी डबल्स। देखो सम ऑफ मनी का मतलब दिया नहीं है कितना दिया हुआ है, मुझे कुछ पता नहीं था। मान लो कि सम ऑफ मनी मान लो 100 रुपया है। क्या बोला मैंने? मान लो कि 100 रुपया है, ये डबल हो जाता है। अगर इसका डबल करूँगा तो भैया डबल कितना होगा? 200। अच्छा तुम बोलोगे कितना बढ़ा, तो बोलोगे हाँ 100 बढ़ा, क्योंकि 100 से डबल हो गया ना। मान लो कुछ पैसा, कुछ मुझे कुछ पता नहीं कितना पैसा है, तो 100 माना, इसका डबल हो गया मतलब 200 हो गया। अब मतलब कितना बढ़ा, तो आप बोलोगे 100 बढ़ा। अब इसमें बोलता है 12 वर्षों में, 12 वर्षों में, ठीक है ना, तो उसका रेट दर क्या होगा? 12 वर्षों जब पूछा, जब 12 से इसको डिवाइड कर दो, काम खत्म। जब 12 से डिवाइड करोगे तो 4 तिया 12, 4 से करोगे 25, और 25 को अगर 3 से डिवाइड करोगे तो कितना निकलेगा? कितना निकलेगा? कोई मुझे बोलेगा 8 होल 1/3% निकलेगा। इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना? ओके, किसी को दिक्कत है क्या यहाँ पे? नहीं ना? फिर से बता दूँ क्या? चलिए फिर से एक बार बता ही देता हूँ। किसी का शायद ऐसा होता है ना, किसी को समझा दिया लेकिन कोई समझता रहेगा, वाह ये तो कैसे उड़ा दिया सवाल को, लेकर हाँ बड़े बड़े हो जाते हैं। तो चलिए फिर से बताता हूँ। इफ ए सम ऑफ मनी, देखो समय, देखो मनी जो सम ऑफ मनी जो बोल रहा है ना, वो बताया ही नहीं कि कितना रुपया लिया है। तो कितना रुपया, मान लो आप 100 रुपया के बारे में बोल रहा है। बोल रहा है यदि साधारण ब्याज पर कोई धनराशि मान लो वो 100 है, 12 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, मतलब 2 गुनी हो गया, मतलब एक 100 का 2 गुना कितना होगा? 200 होगा। मैं पूछूंगा जे 100 से 200 कितना बढ़ा, तो आप बोलोगे हाँ 100 बढ़ गया। कितने वर्षों में बढ़ा? तो 12 वर्ष में बढ़ा। अब इसको डिवाइड कर दो, खेल ख़त्म। 25 3, अब 25 और 3 को डिवाइड करोगे तो 8 होल 1/3%। काम ख़त्म, काम तमाम। 2 सेकंड में निकलेगा कि नहीं आप मुझे बताओ, है ना। चलिए ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए एक और बढ़िया सा सवाल है, देखिए किसी धनराशि पर 6% की वार्षिक दर से 3 वर्षों तथा 6 वर्षों के साधारण ब्याजों का योग 270 रुपये है, तो वो धनराशि ज्ञात करो। तो धनराशि बताया नहीं कितना है, यहाँ बोल रहा है सीधा कि सिंपल इंटरेस्ट, सम ऑफ सिंपल इंटरेस्ट होने सम ऑफ मनी ऑन ए मनी, वो कितना रुपया है बताया नहीं है, ठीक है। 6% फॉर 3 ईयर्स। देखिए एक होता है 6% पर एनम फॉर 3 साल के लिए, 6% 3 साल के लिए, 3 ईयर्स के लिए कितने, एक बोला है और एक बोल रहा है फिर वही दर 6%, फिर एक बार कितना हुआ है 6 साल के लिए। अब बोल रहा है कि अगर सम ऑफ इंटरेस्ट, उन दोनों का इंटरेस्ट अगर 270 रुपये है। अब देख लो यहाँ से एक चीज़ निकल के आ रहा है, मैंने क्या बोला, साधारण ब्याज जो होता है, जो सिंपल इंटरेस्ट जो होता है, जो साधारण ब्याज होता है वो क्या होता है? दर गुने समय होता है।
तो भैया दर है, रेट है 6%, समय है 3 साल, 6 तिया कितना हो गया 18%, और ये 6 छक कितना हो गया 36, 36%। ठीक है, इन दोनों को आप जोड़ोगे तो कितना निकलेगा 54%, 54 निकला। चलिए 54 निकला, ओके। और ये जो 54% जो निकला है, ये जो 54% जो भैया निकला है वही बता रहा है कि ये कितना है, एक्चुअली 270 रुपये है। ठीक है, 270 रुपये है। तो वो धनराशि क्या होगा, वो धनराशि हमेशा कोई भी धनराशि अपने आप में 100% होता है। तो भैया 54% अगर 270 है तो 1% कितना होगा, 1% डिवाइड कर दो, 270 डिवाइडेड बाय 54। ठीक है, ओके। यहाँ से काटोगे तो कितना निकलेगा, कोई मुझे ये बताएगा कितना निकलेगा। इसको 27 से काटोगे तो 2 बार जाएगा, 27 से काटोगे तो 10 बार जाएगा, फिर 2 से काटोगे इसे तो 5 बार। तो 1% 5 होता है, तो 100%, 100% 5 गुने 100 मतलब 500 रुपये हो जाएंगे। कितने रुपये हो जाएंगे, 500 रुपया। जो ऑप्शन कौन सा हमें है, ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए, सिंपल इंटरेस्ट जो होता है क्या होता है, दर गुने समय होता है। दर है पहले 6%, समय था 3 साल का पहले, तो 18%, 18 हो गया इधर, और 6 फिर था 6 साल के लिए 36 हो गया, दोनों को जोड़ा 54%। 54% जो है वो बता रहा है 270, तो 1% होगा, डिवाइड हो जाएगा, फिर 100% इंटू हो जाएगा। ठीक है ना, तो कितना हो गया 500 रुपया। चलिए ठीक है, कोई क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए ठीक है, तो ये वीडियो में इतना ही। कैसा लगा ये आपका वीडियो, प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। और ये पार्ट 1 है, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट इतना पे ख़त्म नहीं होता है, कुछ और तरीका जो जीडी में पूछ सकता है। हर तरफ का सवाल मैं उठाऊंगा, जो पीबीएस का सवाल है मैं वो भी उठाऊंगा, एक भी सवाल बाहर से नहीं जाने दूंगा, इसका गारंटी है। तो ये रहा पार्ट 1, और पार्ट 2 जल्दी अपलोड, नेक्स्ट कल अपलोड हो जाएगा। तो आपको ये समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट्स में ज़रूर बताना, क्योंकि आप कमेंट में जो मुझसे बात करोगे तभी मुझे वो मुझे उत्साह मिलता है बनाने के वीडियो। अगर आप लोग समझोगे नहीं तो मुझे बनाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय, जय हिंद।